ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर एडी के गुप्ता। तो उम्मीद करता हूं सारे के सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को सुबह सुबह एक न्यूज़ मिल गई होगी, लेकिन हमारी वीडियो लेट शाम तक आती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अपडेट देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा, कमेंट बॉक्स पढ़ के तो अजीब ही लगता है, लेकिन अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे कमेंट लिखते हो तो उसका मोस्ट वेलकम है, और अच्छे कमेंट लिखते हो तो उसका और मोस्ट वेलकम है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप अपनी बुद्धि स्तर के अनुसार काम कर रहे हो और हम अपनी बुद्धि स्तर के अनुसार काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब कई बच्चे कहें सर क्या हो गया, तो दोस्तों वही वाली बात है, मैंने कुछ समय पहले आपको अपडेट दिया था बीएड वाले बच्चों के लिए। तो बीएड वाले बच्चे वहां पर पता है क्या कह रहे, बच्चों ने दो कमेंट बहुत ज्यादा लिखे। एक कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। पहली बात भाई, मुझे चैनल को ग्रो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान की दया से बहुत ग्रो हो रखा है, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी रही बात कि बच्चे कह रहे हैं सर, बच्चे क्या है वो अलग ही प्रकार के लोग हैं, वो कहते हैं यार ये देखो, जब देखो ये है उठ के आ जाता है और अपडेट देता रहता है, पता नहीं कहाँ से न्यूज़ मिलती है इसे। भाई जो न्यूज़ मिलती है ना, वो आखिर में जाके कहीं ना किसी तरीके से सही ही निकलती है, ठीक है। जैसे मैंने उस समय बोला था, बच्चों को कड़वी लगी बात, लेकिन बीएड वालों को बाहर कर दिया, सुन लिए ना, अब तो खुश हो गए होगे। पहले गरिया रहे थे, अब ठीक हो, खुशी मिल गई सभी के सीने को। चलिए आइए आइए, आप अपने अपडेट के ऊपर बात करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है मुझे भी, ठीक है। आपको जो लगता है वो करते हो और मुझे जो लगता है मैं वो काम कर रहा हूं, ठीक। चलिए, तो दोस्तों आज की सुबह सुबह का न्यूज़पेपर है पटना का, 13/9/2023 का। क्या अपडेट निकल कर आई है, तो कुछ समय पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि बिहार के अंदर बीपीएससी के द्वारा जो है नई शिक्षक बहाली निकालने जा रहे हैं, और वो नई बहाली कब तक आएगी और कितनी आएगी। तो अभी दोस्तों कुछ आर्टिकल में हमने बात करी थी 1 लाख बोला जा रहा था, कुछ 1.5 लाख बोला जा रहा था, लेकिन जितने भी आर्टिकल निकले हैं सबसे ज्यादा जो संख्या आई है वो 1 लाख की आई है। तो हम मानकर चलते हैं 1 लाख, लेकिन दोस्तों झटका यहां पर यह आ गया इस बार कि 1 लाख जो शिक्षक बहाली है, इसके अंतर्गत अभी तक न्यूज़पेपर ने कहीं पर भी ये नहीं कहा था कि कितनी बहाली आएंगी और कितनी बहाली नहीं आएंगी, लेकिन इस बार इन्होंने ये बात सिद्ध कर दी। यहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इन्होंने लिखकर बता दिया, और बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए नहीं आएंगी वैकेंसीज। अगर आप इस न्यूज़पेपर कटिंग को पढ़ोगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, नीचे टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर आप जाकर इसको ले लीजिएगा अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा तो। साफ साफ लिखा है कि इस बार जो शिक्षक बहाली आने वाली है, जो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आएगी, कब आएगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसकी एग्जाम होगा, कब रिजल्ट होगा, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसमें साफ साफ कहा गया है, जो हम उम्मीद लगाकर बैठे थे यार चलो इस बार नहीं होगा तो अगली भर्ती में हम कोशिश कर लेंगे, क्योंकि इस बार ना ही सिलेबस पता था ना ही कुछ, अगली बार हमें कुछ आइडिया होगा तो हम निकाल लेंगे एग्जाम। लेकिन यहां पर ये झटका दे दिया इन्होंने कि भाई 1 से लेकर 5वीं तक की किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसीज इसमें देखने को नहीं मिलेंगी। कारण क्या बताया, तो कारण यही बताया गया कि अभी जो वैकेंसीज निकली है 1,70,000, इसमें प्राथमिक में जितने शिक्षकों की आवश्यकता थी हम वो सारे के सारे शिक्षक यहां भर लेंगे, और प्राथमिक के अंतर्गत शिक्षकों के हमारा पूरा का पूरा पद फिल हो जाएगा, इसलिए हम प्राथमिक की यहां पर वैकेंसीज नहीं लाएंगे। इन्होंने ये कारण बताया। तो ये खबर देखा जाए तो थोड़ी दुखद है, क्योंकि भाई प्राइमरी वाले बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन कोई नहीं, हर किसी काम के पीछे एक अच्छा कारण होता है, एक अच्छा रीजन होता है। जब असली नोटिफिकेशन आएगा, जब हमें क्लियर पता चलेगा कि भाई क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है। अभी यही बात निकल कर आ रही है कि कक्षा 1 से 5 तक के अंतर्गत वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी आर्टिकल के अनुसार, ठीक। तो मिलेंगी क्या क्या, तो दोस्तों अभी तक आपने जितने भी न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी होगी या मेरे द्वारा आप लोगों को अपडेट दिया होगा, तो उसमें मैंने आपकी बीएड की बहुत बात करी है, क्योंकि भाई इस बार जो सबसे ज्यादा परेशान थे बीएड स्टूडेंट ही परेशान थे, इनकी कोई वैकेंसीज ही नहीं देखी जा रही थी, ठीक है। तो इस बार जो अपडेट आया उसमें कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली जो है 32,000 वैकेंसीज जो है वो बीएड अभ्यर्थियों की है, जो पुराना न्यूज़पेपर था। इसकी बात करी जाए तो बीएड वालों की और बल्ले बल्ले इन्होंने कर दी है। कहा जा रहा है कि लगभग लगभग 52,000 वैकेंसीज जो है वो बीएड वालों की यहां पर होगी, यानी कि कक्षा 6 से 8 वालों के लिए। तो अगर भाई कक्षा 6 से 8 तक के आपने सीटेट पेपर 2 क्लियर कर रखा है, आपने बीएड कर रखी है, ग्रेजुएशन पूरा का पूरा प्रॉपरली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों की बहुत ही ज्यादा बल्ले बल्ले है। आने वाले समय में अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, आपको ना 32,000 या फिर 52,000 के आसपास वैकेंसीज देखेंगे मिलेंगी। काफी बड़े पदों के ऊपर देखा जाए तो वैकेंसीज यहां पर निकल कर आ रही हैं। तो बीएड वाले जो अभी परेशान थे, खुशी मनाने का समय आ गया है।
तैयारी करने का समय आ गया है, तैयारी कर लीजिए। 52,000 वैकेंसीज निकलने वाली है। अब यहां पर कई बच्चे के परेशान होंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वालों का भी, तो भाई 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वालों की भी वैकेंसीज यहां पर आएंगी, क्योंकि इनकी रिक्त पद जो थे वो बच गए थे, पूरे के पूरे पद फिल नहीं हुए थे वो, और जो बचे हुए रिटायर होंगे उनकी भी टीचरों की संख्या गिनी जाएगी और उनके भी पद यहां पर निकल कर आएंगे। तो टेंशन ना लीजिएगा, अगर 52,000 पद 6 से 8 के हैं तो 52,000 कहीं ना कहीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के भी होंगे। और मुझे कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लग रहा है, अंदर से मेरा, कहते हैं ना, छठा दृष्टि मेरी बोल रही है कि कहीं ना किसी तरीके से प्राथमिक की भी भर्ती देखने को मिल जाएगी आपको। लेकिन सटीक कुछ नहीं है अभी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मैं इस चीज के बारे में डिटेल नहीं बता पाऊंगा। जो आपके सामने न्यूज है वो मेरे सामने भी न्यूज है, ठीक है। तो ये बात पूरी की पूरी बताई जा रही है, देखने को मिल रही है। अब मेन मुद्दा आ जाता है दोस्तों कि भाई ठीक है, ये वैकेंसीज आने वाली है, चाहे वो 1 लाख वाली हो या फिर 1.5 लाख वाली हो, कोई सी भी हो, आने वाली है वैकेंसीज, ठीक है। हम दोनों चीज मान लेते हैं, एक हो या 1.5 हो, आने वाली है वैकेंसीज, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि कक्षा 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको अप्रोक्सीमेटली 52,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। काफी बड़े पद के ऊपर है। और बाकी बचे हुए रेस्ट ऑफ क्लासेस 9 to 12th, इसकी वैकेंसीज जो बच गई हैं, रेस्ट हो गई हैं, आराम करने दो इसे, बच गई हैं, वो सारी की सारी वैकेंसीज यहां पर देखने को मिलेंगी। न्यूज के अनुसार हम मानकर चल रहे हैं कि प्राथमिक की शिक्षा बहाली नहीं आएंगी, ठीक है। अब मेन मुद्दा आ जाता है कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो कब तक देखने को मिलेगा। तो भाई इसमें जो बात निकल कर आ रही है, ये बोल रहे हैं कि मिड अक्टूबर के आसपास यहां पर जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो कृपया करके भाई जो भी बच्चे अपने इस भर्ती के अंतर्गत अपने आप को एलिजिबल मानते हो, तो कृपया करके अपनी तैयारी शुरू कर लो। अक्टूबर में नोटिफिकेशन नहीं कि नेक्स्ट मंथ इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में कहा जा रहा है कि इसका एग्जाम जो होगा वो होगा दोस्तों नवंबर में। देखो बहुत ज्यादा जल्दी प्रक्रिया निकल रही है। एग्जाम जो बताया जा रहा है दोस्तों इसका, वो नवंबर में बताया जा रहा है कि एग्जाम नवंबर में होगा, और जो इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा दोस्तों वो निकल के आएगा दिसंबर में। तो देख भाई, देख सकते हो सभी के सभी बच्चे, जैसे कि इस बार आपकी भर्ती निकली थी, बड़ी जल्दी भर्ती निकली, एडमिशन के फॉर्म फिल करवा लिए गए, टाइम कम दिया गया, सिलेबस का कुछ पता नहीं था, कुछ जानकारी नहीं थी, बस अंधेरे में तीर मारकर सब बच्चे पढ़ते हुए जा रहे थे। उसी तरीके से दोस्तों इस बार भी आपकी हाबर तावड़ मचाया हुआ है। क्यों मचाया हुआ है? देखो दोस्तों, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे खुश हैं, वैकेंसीज देखने को मिली। 6ठी से 8वीं वाले बच्चे नाराज थे, उनको भी खुश कर दिया गया है, अब नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 9वीं से 12वीं वालों की तो बल्ले बल्ले हैं। तो सारे के सारे युवाओं को बिहार की सरकार खुश करना चाहती है, आने वाले इलेक्शनों में वोट दे। क्यों? क्योंकि ये वाले बच्चे कहीं ना कहीं पीछे भाग रहे थे, तो अब इनको भी खुश करने का यहां पर इन्होंने पूरा का पूरा क्या कर लिया है, इंतजाम कर लिया है। तो ये भी खुश रहेंगे, ये भी वोट देंगे किसको? सरकार ने अच्छी बहाली निकाली है उनके लिए। इलेक्शन के टाइम पे तो बहाली निकलती है। तो इसलिए दोस्तों अभी अगर आप लोग जो अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे तो बहुत है हमारे पास, जो अच्छे बच्चे हैं, बात मानते हैं, समझते हैं मेरे को, तो भाई मैं आपको बोलूंगा एज ए फैसिलिटेटर आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस ये 3 महीने आप लोगों के पास। दिसंबर में तो आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। तैयारी एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक ही होती है बस। तो कृपया करके दोस्तों अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि कोई कोचिंग संस्था, वैसे तो गरियाएंगे कोचिंग संस्थाओं को, या कोई कोचिंग संस्था ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये अपना बैच निकालेंगे, हम इनके बैच को खरीदेंगे, चाहे वो बैच 1,000 का हो या फिर 15,000 का हो, और उस बैच से हम पढ़ेंगे और वहां से एग्जाम निकालेंगे। अरे भाई आज तक ऐसी कोई कोचिंग संस्था नहीं बनी है जो ये कह दे कि मैं करवा दूंगा तेरे को पास आप अपनी मेहनत के बलबूते पर ही होते हो। तो इसलिए कृपया करके किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर में ना पड़ो। जब आएंगी, लेकिन आप अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दो, ठीक है। कोचिंग संस्थाएं अधिकतर उस समय निकालते हैं अपने बैचेस जिस समय उनको क्या होता है कि नोटिफिकेशन आने वाला है,
ठीक है, क्योंकि उनको भी बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। कई बच्चे कह रहे हैं सर आप भी तो निकाल, बिल्कुल भाई मैं भी हूँ उसमें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि ये बोलना कि मैं नहीं निकालता, बिल्कुल भाई मैं भी निकालता हूँ, लेकिन उस समय वहां पर देखना होता है टीचर्स को, सारी चीजें मैनेज करनी होती है। लेकिन अभी एज ए टीचर ना होकर फैसिलिटेटर मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कृपया करके आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अब चाहे वो बात, कई बच्चे ऐसे लगेंगे सर आप अपने खिलाफ क्यों जा रहे हो, मैं खिलाफ नहीं जा रहा हूं भाई, मैं आप लोगों को रास्ता बताने का, समझाने का, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमें सिलेबस तो पता नहीं है, क्या पढ़ें। भाई कुछ सिलेबस जानने की जरूरत नहीं है, अभी अभी आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था कक्षा 1 से 5 वालों का, 9 से 10 वालों का, और 11 से 12 वालों का। पेपर पूरा का पूरा पड़ा हुआ है विद आंसर की बीपीएससी के साइट्स के ऊपर, जाइए उठाइए और इसमें से आपकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। किस चीज की प्रिपरेशन करनी है आप लोगों को, अगर मेरिट में बनना है तो मेरी बात मान लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश पर बिल्कुल जोर मत दीजिएगा। अगर आप लोगों की इंग्लिश हिंदी थोड़ी भी अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में इस बार एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कि नीचे आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दे दिए थे और पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो किचन में यूज नहीं होता है। भाई वहां पर टोस्टर था, वहां पर ड्रायर था, वहां पर आपका ओवन था, वहां पर आपका एक और था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ड्रायर कभी भी यार यूज थोड़ी किया जाता है किचन में, वो तो बाल सुखाने के लिए किया जाता है। पैसेज एकदम बच्चों सा था। देखा जाए तो मेन प्रोबेबली वहां पर 4 क्वेश्चन थे ग्रामर के इज एंड दा लगाने वाले, बाकी 21 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको ना कभी आपने पढ़े हो तो भी आप आंसर दे दोगे उसका। तो इसलिए 30 क्वेश्चन ठीक करने लैंग्वेज में कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात मेरे, तो 86 क्वेश्चन ठीक है मेरे, किसके अंतर्गत, लैंग्वेज के अंतर्गत, जब मैंने अभी अपना पेपर चेक करा था। ठीक है, तो लैंग्वेज में पेपर में ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 घंटे का समय मिलता है लैंग्वेज में, आराम से 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पेपर आप अपना कर सकते हो लैंग्वेज का। तो उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, आराम से पेपर वो क्वालिफाई हो जाएगा, 30 ही नंबर लाने होते हैं। ठीक है, मेन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगी ना वो जीएस वाले पोर्शन में होगी आप लोगों को। तो इसलिए कृपया करके भाई, अगर आप डेली 4 घंटे पढ़ते हो, डेली अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो, तो मेरी तरफ से आप लोगों को सलाह है कि 1.5 ये केवल जीएस को दीजिएगा। और जीएस में भी करंट अफेयर में मत घुस जाइएगा। करंट अफेयर, कई बच्चे करंट अफेयर में घुस जाते हैं, करंट अफेयर में बिल्कुल मत घुसिएगा। सबसे पहले आपको जो तैयार करना है दोस्तों, वो करनी है मैथ्स। अब कई कहेंगे सर बच्चे मैथ्स कैसे होगा सर, आपको आती नहीं है। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आती है। तो सबसे पहले मैथ्स करिएगा, इसी का ऑल्टरनेटिव रीजनिंग करिएगा, उसी के साथ साथ में ईवीएस करिएगा। और ईवीएस में भी ईवीएस नहीं पूछ रहे हैं, ये इकोलॉजी पूछ रहे हैं, तो इकोलॉजी को तैयार करिएगा। ठीक है, जो डाइवर्सिटी वाले अगर अलग प्रकार के चैप्टर होते हैं वो। उसके बाद आप साइंस पर आइएगा, और उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री पर आइएगा। किस पर, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। एशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, मीडियम हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, बहुत कम देखने को मिले। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पर बहुत ज्यादा जोर दीजिएगा आप लोग। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप आराम से क्रैक कर सकते हो। बस आपको मॉडर्न हिस्ट्री, कई कहेंगे बच्चे सर पढ़ें कहां से, पढ़ें क्या, तो मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर बनाए हैं इन्होंने, उन पेपर को उठाइए, उसको देखिए कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चन बने, और उस हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए उसके आसपास के इर्द गिर्द की चीजें। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, मान लो ये रहा, एक पीरियड का क्वेश्चन पूछा गया, तो इससे थोड़ा सा आगे का पढ़ लो और इससे थोड़े से पीछे का पढ़ लो, आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा, इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा, पेपर उठाइए, रिवाइज करना शुरू करिए। रही बात मेरी, तो मैं भी इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिलेबस इनका पता नहीं फिर ये देंगे क्या नहीं देंगे। इन्हीं क्वेश्चन को उठाओ, क्वेश्चन ढूंढो कहां से आए कहां से नहीं, उसके थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे पढ़कर चलिए, आपका एग्जाम खलास। कोई नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में आपको कितना आता है कितना नहीं आता, बस आपको इतना माना जाएगा कि आपके कितने नंबर आए कितना नंबर नहीं आए। ठीक है, तो इसलिए आपको यहां पर ज्ञानी नहीं बनना है, केवल उतना पढ़िए जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा या जो आपके काम का है। ठीक, उम्मीद करता हूं सभी के सभी बच्चे समझ गए होंगे आने वाले एग्जाम को किस तरीके से टैकल करना है, उस तरीके से करिएगा। क्योंकि इस बार तो भाई बहुत सारे लोग अपनी किताबें बेच रहे थे, पीडीएफ बेच रहे थे, सभी के सभी धरे के धरे रह गए, सभी के सभी आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, बताने का प्रयास कर रहा था, आप लोग समझ गए, सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। फिर भी कोई आप लोगों को मेरे बारे में कोई राय लिखनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ओपन है कमेंट बॉक्स में, कभी भी बंद नहीं करता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।